हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस में। आज हम आपको सिखाने वाले कि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद आपको एग्जांपल के साथ बताएंगे कि आप किसी भी दिए गए संख्या का स्क्वायर रूट किस प्रकार निकाल सकते हैं, वो भी जस्ट 2 से 3 सेकेंड में। ओके, तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सबको स्क्वायर याद ही होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64 और इसी प्रकार देखिए 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो 1 से 10 तक स्क्वायर है, उसके आपको यूनिट डिजिट को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है? यूनिट डिजिट को। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है 1 है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का क्या है 6 है, 5 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 है, 6 के स्क्वायर का 6 है, 7 के स्क्वायर का 9 है और 8 के स्क्वायर का 4 है। इसी प्रकार 9 के स्क्वायर का 1 है और 10 के स्क्वायर का 0 है। ठीक है, तो देखिए जब यूनिट डिजिट हमारा, अब आइए कॉन्सेप्ट देखिए, जब यूनिट डिजिट हमारा 1 होगा, तो या तो वो 1 का स्क्वायर होगा या फिर 9 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने क्या बताया, जब यूनिट डिजिट 1 होगा तो या तो वो 1 का स्क्वायर होगा या फिर 9 का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार अगर यूनिट डिजिट अगर 4 होता है, ठीक है, तो या तो फिर वो 2 का स्क्वायर होगा या फिर 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। तीसरा क्या है, अगर यूनिट डिजिट क्या हो 9 हो, ठीक है, तो या तो वो 3 का स्क्वायर होगा या फिर 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है अगला, अगर यूनिट डिजिट 6 हो, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हो 6 हो, तो या तो फिर वो 4 का स्क्वायर होगा या फिर 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और अगर यूनिट, अब जो बचा हुआ है, अगर यूनिट डिजिट 5 होगा तो वो केवल 5 का स्क्वायर होगा, और अगर यूनिट डिजिट 0 है तो वो 10 के स्क्वायर के रूप में होगा। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट था, बस इसको ध्यान में रखना है। अगर हमें यूनिट डिजिट 1 दिखा तो या तो वो 1 का स्क्वायर होगा या फिर 9 का स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला करने का तरीका क्या है वो हम लोग आपको बताएंगे। बस आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा कि यूनिट डिजिट अगर 1 मिल रहा है तो वो 1 का स्क्वायर या 9 का, अगर यूनिट डिजिट 4 है तो या तो वो 2 का होगा या फिर 8 का होगा, अगर यूनिट डिजिट 9 है तो 3 का स्क्वायर होगा या 7 का स्क्वायर होगा, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर है, अगर यूनिट डिजिट 6 तो या तो 4 का स्क्वायर होगा या 6 का स्क्वायर होगा, और अगर यूनिट डिजिट हमारा 0 है तो वो 10 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत भली भांति क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, अंडर रूट 1225। करने का तरीका क्या है, चूँकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, सबसे पहले पीछे का 2 संख्या गिनेंगे, 1, 2 और बीच में लाइन खींच देंगे। ठीक है, सबसे पहले पीछे का 2 संख्या गिनेंगे और बीच में लाइन खींच देंगे। ठीक है, अभी हमने आपको बताया, उसके बाद यूनिट डिजिट देखना है, उसके बाद क्या करना है, यूनिट डिजिट को देखना है। तो यहाँ देखिए यूनिट डिजिट क्या है 5 है, इसका मतलब ये 5 का ही स्क्वायर होगा बस, क्योंकि अभी हमने आपको बताया अगर यूनिट डिजिट 5 है तो या तो केवल 5 का ही स्क्वायर होगा। अब उसके बाद कैसे पता चलेगा आगे, तो देखिए इसको जो आगे का 2 अंक है ये किसके स्क्वायर के पास में है, तो या तो ये 3 के स्क्वायर के पास में है या तो 4 के स्क्वायर के पास में, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से स्क्वायर के बीच में आएगा, और सबसे ज़्यादा किसके पास में आएगा, 3 के पास में आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसका ये किसका 1225 35 का स्क्वायर होता है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है, दूसरे क्वेश्चन में अंडर रूट 1369। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको 2 भागों में बांट दीजिए, 1, 2 और यहाँ से बीच में लाइन खींच दी। ठीक है, 2 भागों में खींचने के बाद लाइन खींचना।
उसके बाद अगला नियम क्या है कि यूनिट डिजिट देखना। तो यूनिट डिजिट हमारा 9 है। हमने आपको बताया था कि अगर यूनिट डिजिट 9 आता है तो या तो वो 3 का स्क्वायर होगा या फिर 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, या तो वो 3 का स्क्वायर होगा या फिर 7 का स्क्वायर होगा। अब कैसे पता चलेगा 3 का होगा कि 7 का होगा, उसके लिए आइए अगला सीखते हैं। देखिए ये क्या है 13, 13 किसके स्क्वायर के पास में, 3 के स्क्वायर के पास में और 4 के स्क्वायर के पास में। ज़्यादा करीब किसके पास है, 3 के स्क्वायर के पास में, तो यहाँ भी 3 लिख दीजिए और यहाँ भी 3 लिख दीजिए। अब कैसे पता चलेगा कि ये आंसर है कि ये आंसर है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबरों का आपस में गुणा करिए। तो 3 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 12, कितना मिला हमें 12 मिला। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो 12 है इसका तुलना इस नंबर से करेंगे। ठीक है, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला अंदर वाला इससे गुणा करने के बाद बड़ा आता है तो बड़ा वाला आंसर, अगर ये छोटा आता है तो छोटा वाला आंसर। चूंकि गुणा करने पर इन दोनों की तुलना में ये बड़ा है तो इसलिए बड़ा वाला आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा 37। ओके, आइए अगला एग्जांपल देखते हैं जो लिखा है √4356। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले इसको 1 2 करके बीच में एक लाइन खींच दीजिए। उसके बाद 6 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 6 या तो 4 का स्क्वायर होगा या फिर 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब उसके बाद 43 किसके स्क्वायर के पास में, 6 के स्क्वायर के पास में और 7 के स्क्वायर के पास में। ठीक है, ज़्यादा पास किसके है, 6 के स्क्वायर के पास में, तो 6 यहाँ लिख दीजिए, 6 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों नंबरों का गुणा करिए, तो 6 7 42। ठीक है, 6 7 कितना हुआ 42। अब इसके बाद क्या करना है, इस नंबर का और इस नंबर का तुलना करना है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो देखिए अंदर वाला बड़ा है, अभी हमने आपको बताया अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला हमारा आंसर, तो इसका आंसर क्या हो गया 66। ठीक है, अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है 7056। तो अभी हमने बताया, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, 6 यूनिट डिजिट है, या तो 4 का स्क्वायर होगा या तो 6 का स्क्वायर होगा। इसको बीच में से ऐसे काटने के बाद करिएगा। ठीक है, या तो 4 का स्क्वायर या तो 6 का स्क्वायर। अब ये 70 किसके स्क्वायर के बीच में है, तो देखिए 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर। ठीक है, पास में किसके 8 के स्क्वायर के, तो 8 यहाँ लिख दीजिए, 8 यहाँ लिख दीजिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 9 72। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का तुलना करिए, ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर, इसका आंसर कितना हो गया 84। समझ में आ गया होगा सभी लोग को। आइए आगे बढ़ते, और भी एग्जाम्पल लिए हमने, बहुत सारा एग्जाम्पल लिया है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत ही भली बात है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन में देखिए क्या है, सबसे पहले इसको 2 डिजिट गिन के बीच में से क्रॉस कर दीजिए, 1 2, तो ये हो गया खत्म। ठीक है, अब 4 किसके यूनिट डिजिट में आता है, या तो 2 के स्क्वायर के बीच में आता है या तो 8 के स्क्वायर के रूप में आता है यूनिट डिजिट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब 104 देखिए 10 के स्क्वायर के पास में आता है और 11 के स्क्वायर के पास में आता है। ज़्यादा पास में किसके है 10 के, तो यहाँ 10 लिख दीजिए, यहाँ 10 लिख दीजिए। उसके बाद 10 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। इन दोनों का तुलना करेंगे, छोटा कौन है ये, तो हमारा आंसर क्या हो गया छोटा वाला, इसका आंसर कितना हो गया 102। इसी प्रकार देखिए इसको करेंगे, 1 2 करके बीच में से ऐसे काटा हमने। अभी देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में 4, अब देखिए यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो या तो 2 का स्क्वायर होगा या तो 8 का स्क्वायर होगा। उसके बाद ये नंबर किसके स्क्वायर के पास में है, 12 के स्क्वायर के पास में है और 13 के स्क्वायर के पास में। ठीक है, 12 के स्क्वायर के पास में है और 13 के स्क्वायर के पास में, सॉरी 11 के स्क्वायर के पास में है और 12 के स्क्वायर के पास में। 13 के स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, तो ये 11 के स्क्वायर के पास में है और 12 के स्क्वायर के पास में। ज़्यादा किसके है 11 के, तो यहाँ भी लिख दीजिए 11 और यहाँ भी लिख दीजिए 11। ठीक है, उसके बाद 11 और 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 दूना 22 का 2, 11 कम 11 और 2 13, 132 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का तुलना करिए, ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। ओके, आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहेगा, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। आइए अब अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते रहे। ठीक है, देखिए 7वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, √14641। 1 2 करके इसको हमने बीच में से ऐसे क्रॉस किया। अब 1 है तो 1 किसके यूनिट डिजिट में, या तो 1 का स्क्वायर होगा या फिर 9 का स्क्वायर होगा। अब 146 किसके स्क्वायर के पास में, 12 के स्क्वायर के पास में है और 13 के स्क्वायर के पास में। ठीक है, इन दोनों के बीच में है, या तो 12 का है या तो 13 का है। तो देखिए ज़्यादा किसके पास में 12 के, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो यहाँ 12 लिख दीजिए और यहाँ 12 लिख दीजिए।
उसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 156 आता है। ठीक है, अब इन दोनों का तुलना करिए, तो ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर, इसका आंसर कितना हो गया 121। ओके, अब देखिए हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या लिखा है, √17956। इसको दो भागों में काटा हमने, पीछे से दो संख्या गिन के। यूनिट डिजिट क्या है 6 है, या तो 4 का स्क्वायर होगा या तो 6 का स्क्वायर होगा। अब ये किसके स्क्वायर के पास में है, 13 के स्क्वायर के पास में और 14 के स्क्वायर के पास में। ठीक है, 13 के स्क्वायर के पास में और 14 के स्क्वायर के पास में। ज़्यादा किसके है, 13 के, तो यहाँ 13 लिख दीजिए और यहाँ 13 लिख दीजिए। उसके बाद 13 और 14 का गुणा करिए, तो 13 चौक के 52 का 2, 5 ऐसे ही लगा, 13 कम 13 5 18, 182 आया। ठीक है, 182 आया। अब इन दोनों का तुलना कर लीजिए, तो ये छोटा है तो हमारा छोटा वाला क्या है, आंसर है। ओके, तो ये कुछ स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट था और कुछ क्वेश्चन था जो हमने आपको बताया कि स्क्वायर रूट आप किसी भी संख्या का कैसे निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ 2 डिजिट वाले भी थे, 3 डिजिट वाले भी थे, सारे नंबर थे। आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गएंगे और सारे एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम ऐसा ही कंटेंट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।